ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 26/11/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 31/12/1996 की। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हॉल में पीछे वाले भाई बहनों से कि आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो ना, तालियां बजाई। आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना, तो तालियों से दिखा रहे हैं। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ। आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है। देखो, आज दो विशेषताएं हैं। एक, इस शांति वन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हो। तो 1996 की मुरली है ना यह, तो उस समय शांति वन बनकर तैयार हुआ है, तो उसका उद्घाटन है। तो बाबा कह रहे हैं अब बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हो। और आज ड्रामानुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है, क्योंकि आखिरी 10 दिसंबर की मुरली है ना, 31/12 आखिरी दिन था ना साल का। 1995 का आखिरी दिन था, 96 शुरू होता, 96 खत्म होकर 97 शुरू होता, जो उस समय की मुरली है। तो बाबा ने कहा है आज ड्रामानुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला, इसलिए बाबा दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा 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 अव्यक्त रूप में साथी समझना और अनुभव करना। यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। माइक बंद हो गया, पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना, कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना। अच्छा है, अच्छा ही रहेगा, बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाओगे। तो बाबा ने कहा है और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसे भी सीन हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देंगे। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां तो बहुत हैं, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। यह नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे, नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना। तो यह वर्ष अनुभवी मूर्तबन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा क्या करना है, अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर एक बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है।
अनुभवी मूर्त होना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है यहाँ तक आते हैं। अनुभवी हो जाएं, वह कोटों में कोई और कोई में भी कोई है और प्रत्यक्ष का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन, आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है कि वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं ना, गिरते नहीं है, लड़खड़ाते हैं। लेकिन तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे, बात नहीं खेल मनोरंजन। तो मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्र वंश में ले जाएंगे, त्रेता में ले जाएंगे, और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्य वंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी बनना है? सब चाहो तो सूर्यवंशी बनना है ना। तो सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म करनी है। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई तो इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो तो बाप दादा तो न देखते हो, बच्चों के रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय के रिजल्ट नैनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा सा बहुत हिलते हो, थोड़ा या बहुत हिलते हो, तो बाप को वहाँ वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांति वन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे हैं, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे करेंगे देखेंगे वह नहीं। बाबा ने कहा वह हाथ उठाओ, जो कहते हैं ना बनना ही है, वो हाथ उठाओ। अच्छा मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया तो वह भी उठाओ। शर्म आता है उठाने में,
तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी तो शर्म करना, सोचना कि यह कर्म करने की, यह शर्म करने की बात है। बाबा कहे हाथ उठाने के समय शर्म आओ है तो गलत काम करते हैं ना, अभी तो शर्म आनी चाहिए ना, ये कह रहे हैं बाबा। तो सोचना कि यह शर्म करने की बात है तो नहीं होगी ना, फिर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूहानियत में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं कि बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करोगे? 1996 की मुरली है तो बाबा ने कहा 2000 में पूरा होगा तो क्या करोगे? यह कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताती है तो क्या करोगे, ये बताओ। अलबेले बनेंगे या तिरुपुरुषार्थी बनोगे? अलबेले तो बनेंगे ना। तिरुपुरुषार्थी बनना है। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करोगे? और तिरुपुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे? डेट कॉन्शियस हो जाएंगे ना, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? तो क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले तो बन गया है ना। तो बाबन का ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो गोया तो माया सुन रही है। बाबा के आप नहीं बनोगे तो माया सुन रही है। वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन आलस्य बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है। ये बनना हर समय अंतिम घड़ी है। इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा, मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया, रियल तो नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बन जाओगे? ये पूछ रहे बाबा, संपूर्ण बन जाओगे? और दूसरों को कब बनाएंगे? बाबा कहे 2000 में तो आप संपूर्ण बनेंगे, और तो दूसरों को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाता अड़े है ना संगम पे। तो बाबा ने कहा बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं, तो उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं चाहिए? अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? अब सतयुग के 9 लाख बने हैं या ना बने हैं तो बाबा का विनाश कैसे होगा? फिर किस पर राज्य करोगे? प्रजा ना बनाई तो राज किस पर करोगे? तो बाबा ने क्या, हाँ, तो पुरानी आत्मा के ऊपर राज्य करेंगे। नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं और विनाश हो जाए तो क्या करोगे? इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चों को, जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर ही रखा है। तो जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। ये बताई बाबा ने। उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मूर्त कई बच्चे रोरियान में बहुत ही मीठी मीठी रोरियान करते हैं और कहते हैं क्या करें बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो।
राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। तो ऐसे होगा? बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेगा, ये गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे उठाते हैं, उसके लिए। जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे। पहले पांव तो रखो, एक पांव भी न रखेंगे तो क्या होगा? एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाबा कहे चेक करना है ना, अगर हिम्मत के पांव मजबूत हैं, बाप को कहने के पहले यह चेक करो। हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, यह असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ बस, इसलिए गाया हुआ है ना। पहला शब्द क्या आता है? हिम्मत दे बच्चे मद दे बाप। तो इसको उल्टा नहीं करो, मद दे बाप और हिम्मत, फिर हिम्मत बच्चों की। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं ना, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करोगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है। कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और भी बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो। बाबा ने कहा अभी वारिस निकालो। वारिस कब निकालते हैं? क्योंकि बाप दादा हर एक सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं। तो चारों ओर के रिजल्ट में वारिस कम है, स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बनाए? चाहते तो सब ने है ना विनाश हो जाए, लेकिन बाबा के वारिस कितने बनाए? बाबा कहे ना परिवर्तन हो जाए, चाहो तो न्यू है सब 2000 परिवर्तन हो जाए। तो 1996 की मुरली है ना, इसलिए बाबा बता रही है 2000 तक। तो सतियों की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वह कम है, प्रजा बनी है। तो यह जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, वह बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, यह रिजल्ट बहुत ही अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्ट भी प्रत्यक्ष होगी। तो बाबा ने कहा है एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्ष का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक के रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए। परम आत्मा का यह कार्य चल रहा है, वह अभी इनकॉग्निटो गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जब स्नेही है सहयोगी हैं, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस उसी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आ जाएगा।
तो बाबा ने कहा, तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, आप अपने आप से पूछो। बाबा के अपने आप से पूछो कि आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोले, बाबा कह रहे पर्दा खोले, तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। पर्दा खुलने पास तैयार होते नहीं कहेंगे पहला क्यों ना कराए ना तैयारी है। तो बाबा ने कहा हम नहीं पर्दा खोलूं, तैयार हो। तो बाबा ने कहा कम से कम 16,108 पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। तो बाप भी देखे तैयार है। तो इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना देखेंगे कि 16,108 निर्विघ्न अचल माला तैयार है या भी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडु क्या समझते हैं, बोलो तैयार हो। दादियां तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है, 16,108 तैयार हैं। अच्छा, 18 तारीख को माला बना करके देना। दिसंबर के बाद फिर बाबा 18 जनवरी ना है ना, तो उसके बाबा ने बोला अब उसमें माला बना के देना। हाथ उठाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में। जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना कि मैं 16,000 में हूं या 108 में। फिर दादियां पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दी, ऐसे नहीं समझना चिट्ठी दे रहे हैं, दे दी है, पहले ये पास करेंगी, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। ऐसे तो नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी, पहले ये पास करेंगी, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा जी बाबा, चारों ओर के उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के आधार पर समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकिलदे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में अनुभव में हैं ही, और आकार रूप में मना कर रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांति वन की स्थापना का मुबारक और पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मनियों को नमस्कार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया है, अपने आदि अनादि स्वरूप की समर्थि द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। अपने आदि अनादि स्वरूप की याद द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। सार दिया बाबा ने, आत्मा का आदि अनादि स्वरूप क्या है, स्वतंत्र है, मालिक है। यह तो पीछे परतंत्र बनी है, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को समर्थि में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो, अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों में ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात सब राज्य अधिकारी, ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। मास्टर दुख हरता बनकर
दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। अच्छा बाबा, ओम शांति, ओम शांति।